is संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बुक के बारे में जो एक सनातन धर्म हिंदू धर्म की एक महाकाव्य बुक है जिसका नाम है भागवत गीता। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस बुक को पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने इस बुक के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जिसको बहुत ही बड़े बड़े लोग जो होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन और नॉलेजेबल वाले इंसान हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस बुक को पढ़ने से उनकी लाइफ बदलेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें बिजनेसमैन कहते हैं कि हाँ इसको पढ़ने से बिजनेस की नॉलेज मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग फील्ड के लोग हैं, वो सबके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए हम इस बुक को पढ़ना चाह रहे हैं कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इस बुक में ऐसा क्या है, मतलब वो पढ़ना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। तो मैंने सोचा अगर हम पढ़ने के लिए स्टार्ट कर ही रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ने के लिए स्टार्ट करूँ, तो क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। मतलब वीडियो के जैसे जैसे मैं मैंने एक PDF डाउनलोड करी जो है 1299 पेज की भागवत गीता की PDF। तो वही मैंने लैपटॉप में डाली और इससे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो डेली मैं इस बुक को पढ़ूंगा, वन बाय वन करके, वन बाय वन पेज करके मैं इसको पढ़ूंगा और वीडियो भी डेली मैं अपलोड करूंगा। इससे मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे को वीडियो डालनी है क्योंकि मैं दिखाना चाहता यूट्यूब पे, नहीं, मेरा मन कर रहा है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई और उद्देश्य है नहीं अभी इस टाइम में, तो कि मैं इस वजह से। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या परिवर्तन होते हैं, वो तो भगवान ही जाने। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको पढ़ना। तो एक एक पेज, एक एक डिटेल मैं पढ़ने। वैसे तो मेरे को 9 साल हो चुके हैं कि बुक कोई पढ़ी हो मैंने। बहुत दिन से मैंने कोई बुक पढ़ी, और ना ही मेरे पास इतनी नॉलेज है, और ना ही मैं इतना एजुकेटेड भी नहीं हूँ टोटली कि हाँ, और मेरी हिंदी भी काफ़ी सही नहीं है। तो इसके लिए सॉरी अगर कोई भी चीज़ गलत लगे आपको, या धीरे मेरे को कि पढ़ने का इतना शौक नहीं था शुरू में, तो फिर भी मैंने कहा चलो आगे पढ़ लेते हैं। अभी मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है तो सोचा रहते पढ़ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बुक में आया, तो जिस बुक की स्टार्टिंग होती है वो गीता की महिमा से होती है। तो वो आपके पेज नंबर 16, अगर आप चाहते हैं तो आप एक कमेंट में मेरे को लिख देना, मैं इस बुक की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, अपने कमेंट बॉक्स के नीचे उसमें प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उसे डाउनलोड कर सकें, या मैं बता दूंगा सॉरी, उसका लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाके ये डाउनलोड कर सके इस PDF को, ताकि वैसे पढ़ने के लिए सभी को पढ़नी चाहिए ये ये बुक्स में, क्योंकि एक सनातन धर्म की बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसको सभी को पढ़ना चाहिए। इससे थिंकिंग आपकी बदल जाती है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, और हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पेज नंबर है 16। मैंने पहले से क्योंकि उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन देंगी कि कौन से पेज पे क्या मिला है क्या नहीं मिला है क्या है, तो मैंने सीधे स्टार्ट करा है 16वें पेज नंबर, जहाँ से ये स्टार्ट होती है, इसका नाम है गीता की महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। ये भागवत गीता ग्रंथ प्रस्थानते में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानते नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहा जाता है, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मृत प्रस्थान है जिसको भागवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, बहुसूत्रमय सूत्र हैं, और भागवत गीता में श्लोक है। भागवत गीता में श्लोक हुए हैं वो भगवान की वाणी से होने की वजह से वो मंत्र भी है, मंत्र ही मान लीजिए मंत्र है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है, मतलब जिस जिसके जैसे जैसे उसमें श्लोक हैं
उसके अंदर जितना आप घुसते चले जाओगे ना, उसकी मीनिंग के बारे में पता करने चले जाओगे ना, वो उतना ही गहरे आप उसमें घुसते हो, उसके अर्थ अलग अलग निकलते चले जाएंगे। सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग नज़रिए से एक चीज़ को देखते हैं। तो उसके लिए इसमें बताया गया है। इन उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भागवत गीता सभी के काम की चीज है। भागवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है, जिसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। चाहे वे किसी भी देश का, किसी भी देश का, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय या किसी भी वर्ण का ही या किसी भी आश्रम का व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि ये मतलब इसमें कहने का मतलब इनका ये है कि चाहे कोई से समुदाय, कोई से धर्म या कोई से, सबके लिए एक उपयोगी मानिए, क्योंकि इसको एक क्या क्या कह सकते हैं हम, जो मानव के जो जीवन की है ना, मतलब लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव, दुख सुख जो भी है, तो प्रॉब्लम सबके बारे में इसको बताया। इसको अगर हम ये कोई धार्मिक ग्रंथ के बारे में बोला जाए तो ये नहीं, ये जीवन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बताता है। तो इसका कारण यह है कि इसमें किसी भी समुदाय की विशेष निंदा या विशेष प्रशंसा नहीं की है। वस्तु वास्तविक तत्व की ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से स्वार्थ अहित में संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता, स्वार्थ राग द्वेष रहित। तो इसमें हम अपनी थोड़ी थोड़ी अपनी भी समझ के उनका जैसे जैसे हमको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें परिवर्तन करके, मतलब उसको अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम खुद भी समझना चाहेंगे और आपको भी सोच रहे हैं कि आपको भी समझ में आए। उसके आप अपनी थॉट्स लगाते हैं कि मैं अपनी थॉट्स लगा के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको देखते हैं। भागवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीका हो गई है, कई टीकाएं होती ही चली जा रही है। फिर भी संत महात्मा विद्वान को उनमें से मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते हैं। मतलब इसको पढ़ने के बाद, इस गीता को ग्रंथ को पढ़ने के बाद कई विद्वानों ने पढ़ा है, उनके लिए अलग अलग थॉट्स, मतलब सब मैंने अभी जैसे बताया था, सबके अपने अपने थॉट्स होते, कौन किस चीज़ को क्या किस तरीके से लेता है। तो जब वो पढ़ते हैं उनके लिए अलग थॉट्स आते हैं। वो जो पढ़ते, दूसरे जो पढ़ते हैं महात्मा, वो अलग थॉट्स देते हैं। तो सबकी समझ के अकॉर्डिंग अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं। मतलब इसके में जितना गहरा आप घुसते चले जाएंगे, जितनी डीप नॉलेज लेते चले जाएंगे, उतना ही आपको ज्ञान आता चला जाएगा। जब हम इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती जाती। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि जीवंतरम मां अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। तो इसमें इनका कहने का मतलब है कि भगवान ने जो वाणी बोली है, जो अपार है, सबसे बड़े हैं, उनकी बातों को सुनने के बाद इतने गहराई तक उन्होंने बात कही है कि उसको समझते मतलब सब लोग अलग ही बात समझते हैं, अलग ही चीज समझते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को ढालते हैं। तो सोचे कितनी बड़ी चीज इसमें लिखी गई है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की एक विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझने में, एक
एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया जाता, फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं पड़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमात्मा की कला गीता में दिखाई गई अंत इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो इतनी है, काफ़ी 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आज हमने पेज नंबर 16 पढ़ा है। अब कल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर 17 पढ़ने जो उसमें क्या इंटरेस्टिंग बातें होंगी, क्या चीज़ होंगी, इसको देखने का मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक कुछ भी, पहली बार मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। तो आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ होने, एक एक चीज़ हम डीप नॉलेज लेके पढ़ेंगे इसको और देखेंगे कि इसमें क्या है। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। करीब कल इवनिंग में हम 8 o'clock हम नाइट में वीडियो को अपलोड कर देंगे, उस टाइम आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो थैंक यू। और मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वीडियो फिर भी बना के डालूंगा क्योंकि ये मेरे अंदर से आया है और मेरा मन कर रहा है बनाने का। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। थैंक यू।